थैंक यू सभी का जो वीडियो भी ऑन करते हैं। सच में इंटरेक्शन काफ़ी बेटर हो जाता है। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी जर्नी है ये जो हमने एक साथ स्टार्ट करी कुछ वीक्स पहले। और इसमें आगे बढ़ते बढ़ते वी आर रियलाइजिंग कि कल भी जो हमने मेडिटेशन किया था कि जैसे एक सपने से उठना है ना, क्या एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद वो सपना मेमोरी में भी रहता है, मगर फिर हम जो रियल लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं ना, एक है सपने को एंजॉय करना और एक है रियलिटी को एंजॉय करना। सो अभी भी हमारा जो एक कनेक्शन है, ये कितना रियल लगता है कि अनन्या बात करे रूपाली जी से या अनुष्का से, तो बहुत रियल लगता है। और इतना ही रियल है हमारा ओरिजिनल एंड रियल कनेक्शन सुप्रीम बीइंग के साथ। जब हम सपने में है ना, अनन्या की स्टोरी में है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो एक इमेजिनरी और एक अच्छा सुनाई देने वाला और अच्छी अच्छी बात लगती है ना। मगर जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है, समझ में आता है, और समझ में नहीं, एक्सपीरियंस होता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो हमारा रियल रिलेशनशिप है। और जितना रियल ये लग रहा है, हाँ, जितना रियल ये जूम कॉल और ये चेहरा और ये बातें, हाँ, सो इतना ही रियल आत्मा का परमात्मा के साथ है ना बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मोमेंट्स क्रिएट करके मेडिटेशन के साथ। हम आत्मा एक इनविजिबल प्रेजेंस है, इनविजिबल एक्टर है, हाँ, अभिनेता है। और वो जब नाटक की दुनिया में जाती है, ये इनविजिबल प्रेजेंस, तो बहुत अलग अलग किरदार निभाती है, बहुत अलग अलग रोल्स प्ले करती है। और कहीं वो किरदार निभाते, रोल प्ले करते, जो बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए जो रोल्स मिले हैं, उसको प्ले करते करते कहीं कंफ्यूज होने लगती है कि शायद मैं ये रोल ही हूँ, है ना, मेरा रोल, मेरा पार्ट, से वो कंफ्यूजन जो है वो बढ़ के हो जाती है मैं ही ये रोल और मैं ही ये पार्ट। और वहां से एक दुख की दास्तां शुरू हो जाती है, एक दुख की कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि आत्मा हर बार एक मीठी नींद में सोती जा रही है और रोल कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती जाती है। और इस दुख की दास्तान से फ्री करने के लिए लिबरेटर, एक ऐसी खूबसूरत शक्ति जो हमेशा सत्य में है, कभी भी झूठ को देखते हुए कंफ्यूजन में नहीं आता, अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेकर के। वो लिबरेटर, सबसे खूबसूरत हस्ती परमात्मा, वो बीइंग आत्मा को उस मीठी नींद से उठाकर उसको याद दिलाते हैं कि तुम ये नाटक की दुनिया के उतार चढ़ाव और इसका सुख दुख नहीं हो,
तुम इस नाटक की दुनिया से बिल्कुल एक सेपरेट, बिल्कुल अलग एक प्रेजेंस हो, जिसका नेचर हमेशा सुख का है। सदा सुख का नेचर है। और ये सुख नाटक के आधार का सुख नहीं है, आपका इटर्नल परमानेंट नेचर सुख का है। और अब ये अदृश्य शक्ति, अदृश्य चेतना अपनी सच्चाई में स्थित होकर अब जब वापस नाटक की दुनिया में जाती है, तो उस कहानी के दुख के सीन्स को भी इंजॉय करती है, सुख के सीन्स को भी इंजॉय करती है। क्योंकि अब उसे रियलिटी का पता है। उसे ये पता है, ये एक्सपीरियंस है कि कहानी की दुनिया रियल वर्ल्ड नहीं है, और यहाँ के रिलेशनशिप्स रियल रिलेशनशिप्स नहीं है। मेरी रियल फैमिली, ओरिजिनल फैमिली, नाटक की दुनिया की सारी आत्माएं जो हैं, चाहे कोई भी रोल प्ले कर रही हैं, मगर हम सब एक फैमिली हैं। और ये कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये रियलिटी है। जगी हुई आत्मा के लिए, अवेकन्ड बीइंग के लिए, ये ही रियलिटी है। और इस अवेकन्ड बीइंग का बहुत ही सिंपल, प्यारा, मीठा संबंध है परमात्मा के साथ, जो कि हर समय प्रेजेंट है मुझे नींद से उठाने के लिए। कभी भी गलती से भी जब कहानी की बातें हावी होने लगती हैं, नाटक की दुनिया की बातें रियल लगने लगती हैं, परमात्मा प्रेजेंट है। बस थोड़ा सा स्टेप बैक करके उसको सरेंडर करना है, अपने मन को। जो ईगो माइंड है, पत्थर बुद्धि है, स्टेप बैक करके आत्मा सरेंडर कर देती है परमात्मा को कि प्लीज टेक दिस, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एंड इमीडिएटली परमात्मा जैसे 24/7 प्रेजेंट है, आत्मा को उसकी रियलिटी में लाने के लिए, उसको जगाने के लिए। और अपनी रियलिटी में आते ही अंदर हार्मनी है। सबसे पहले मेरे इनर किंगडम में
सुकून, चैन, हार्मनी है। और ये ही मैनिफेस्ट होती है बाहर पे, फिजिकल वर्ल्ड में भी। ये इनर हार्मनी मैनिफेस्ट होती है। ये थैंक यू। और इसी जागृति के साथ हम इस जूम कॉल में आते हैं, इस सीन में ना, इस जागृति के साथ आते हैं। सो जस्ट अ वेरी क्विक रिविजन। कल से क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस हमें समझ आया सोल के बीच में एंड सुप्रीम सोल के बीच में? कोई बताएंगे व्हाट वाज द डिफरेंस? चैट पे बता सकते हैं। यस, अनचेंजिंग। ओके ना, आत्मा के बीच में और परमात्मा के बीच में। हम्म, ये दोनों ही क्वालिटीज हम सोल एंड सुप्रीम सोल दोनों की हैं, जो चैट पे आया है। तो हम चलिए बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि जो सोल एंड सुप्रीम सोल दोनों ही इनका जो डिफरेंस है वो साइज का और पावर्स का, इन सब का डिफरेंस नहीं है। दोनों इटर्नल है, विच मीन्स जैसे एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, सो ये एक इनविजिबल प्रेजेंस है, इटर्नल प्रेजेंस है, इमॉर्टल है। और दोनों का ही नेचर, जैसे परमात्मा सुख के सागर है, ओशन है, सो आत्मा भी मास्टर ओशन ऑफ जॉय है, सुख का मास्टर सागर है। सो ये कभी कोई कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये ट्रूथ है ना इन दोनों बीइंग्स का। सो जॉय, प्योरिटी, साइलेंस, ये दोनों का नेचुरल क्वालिटी है ना, नेचुरल क्वालिटी। अभी क्या होता है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? हम बहुत सारी क्वालिटीज ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा होमवर्क है। इतनी अथाह क्वालिटीज हैं ट्रू बीइंग्स की ना, सत्य आत्मा और परमात्मा की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। नोबल है, साइलेंस एक क्वालिटी है, चेंजलेस है, अनचेंजिंग जैसे कहा किसी ने, पावरफुल है। अभी डिफरेंस क्या होता है कि जब सोल ये ड्रामा वर्ल्ड में आती है ना, इस वर्ल्ड में आती है, ये सोल यहाँ पे आती है और जो लाइन को क्रॉस करना है, कंफ्यूजन, जो अज्ञानता की रेखा है, उसको क्रॉस करना, माना कि जो नाटक की दुनिया की जो प्रॉप्स हैं और सीन्स हैं और जो यहाँ पे जो लेबल्स हैं, उनको मैं समझने लगने का जो कंफ्यूजन है, वो कभी भी सुप्रीम बीइंग में नहीं आता है। वो सोल्स जो है सूनर और लेटर वो उस एक एक रोल प्ले करते करते उसके अंदर वो एक कंफ्यूज हो जाने का
एक टेंडेंसी है जो कि अगेन पार्ट ऑफ द ड्रामा है, पार्ट ऑफ नेचर साइकिल है, कि वो एक तरीके से उस लाइन को क्रॉस कर देती है। और उस लाइन को क्रॉस करने से जो मेरा ट्रूथ नहीं है उसको समझने लगना, है ना। सो क्योंकि जैसे हमने देखा ना, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर्ड माइंडसेट, मतलब आत्मा जो है वो अपनी सुकून और चैन, हाँ, ये नाटक के आधार पे अपनी जो महत्व है, अपनी जो वैल्यू है, उसको करने लगती है ना। अगर इस सोल को नाटक में रोल मिला है एक राजा का, हम्म, तो वो अपनी वर्थ जो है उस राजा के रोल से लेने लगती है, कि मैं राजा हूँ तो जरूर मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इसके आधार पे ना, भले वो एरोगेंस ना बनाए, लेकिन उसके आधार पे अपनी पहचान बनाने लगती है नाटक के आधार पे। और इससे अंदर में सबकॉन्शियसली इनसिक्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो एक चेंजिंग वर्ल्ड के आधार से आ रही है। तो क्योंकि आज मैं राजा हूं, फिर ये राजा वॉर में हार जाता है, और अब वो कल किसी और राजा का स्लेव हो गया है, तो अब उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे में बहुत कमियां है, अब वो वीक फील कर रहा है। और जिसने उसको बनाया है, जिसने इम्पावर कर लिया है, सॉरी, जिसने कब्जा किया है, तो उसके प्रति बहुत एंगर है, उसके प्रति ब्लेम है। सो ये सारा धीरे धीरे फिर यही, इन्हीं इमोशंस में, इन्हीं अनप्लेजेंट फीलिंग्स में रहते रहते लगने लगता है कि यही मेरी पहचान है ना। यही मेरी पहचान है, ये एंगर, ये वीकनेस, ये इम्प्योरिटीज, है ना, ये दुख सौरों में रहना, स्ट्रेस, वरी करना, यही मेरी रियलिटी है। हम्म? और इसमें रहते रहते ऑलवेज, क्योंकि ये कभी भी मेरी ट्रू नेचर नहीं है, तो हमेशा किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजन बना रहेगा, और कंफ्यूजन की वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ती रहेगी। एंड क्या होता है धीरे धीरे, फिर ये हम आगे भी देखेंगे, कि एक लोएस्ट फेज हो जाता है जहाँ पे दुख देना दुख लेना, है ना, सौरो ही देना और सौरो ही लेना, ये लगने लगता है कि हम इसीलिए यहाँ पर हैं। सो इन सब से फ्री करने के लिए, हाँ, हमने कल देखा कि एक एक ऐसी शक्ति जो इन बॉन्डेजेस से ऊपर है, जो हमेशा ही, कभी भी झूठ में नहीं आती है, कभी भी झूठ को मैं नहीं समझती है या मेरा नहीं समझती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल जो बीइंग है, परमात्मा। सो वो क्योंकि हमेशा अवेक हैं, वेकफुल स्टेज में हैं, सो वो ही हेल्प कर सकते हैं कि इस बहुत ही सोई हुई आत्मा को, जो अपने को ये सब समझ के चल रही है, और उसका जीवन का जो क्वालिटी है वो बहुत लो हो गया है, तो उसको यहाँ से लिबरेट करना और अपने इस ट्रू नेचर में लाना। तो वो ये काम बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं, है ना, करते हैं हर एक बीइंग के लिए। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि परमात्मा को बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में जैसे अल्फा कहा जाता है। सो एक है परमात्मा ए, बी बीटा कहते हैं, तो ये बीइंग कह लीजिए, है ना। सो दिस इज द सोल, और ये सुप्रीम बीइंग है। सॉरी, हम इसको बी, इसको लेते हैं बीइंग। और एक यहाँ पे है डी, जिसको हम कहेंगे ड्रामा ऑफ लाइफ, है ना, स्टेज ना, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में इस धरती पर चलता है। सो दैट्स द स्टेज। तो अगर कभी भी ये जो बीइंग है, ये बिना इस कनेक्शन के ड्रामा में आता है, तो बहुत सारे ऑब्वियसली कंफ्यूजन के चांसेस तो हैं। कंफ्यूजन से अम, वो अपने को समझने लगेगा जो वो है नहीं,
और हमेशा जो उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है लाइफ जीने की, उससे बहुत ही लोएस्ट स्टेट में अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। क्योंकि वो जो नाटक की दुनिया में जो एक उसको रोल मिला है, उसी का, जो हमने देखा था ना वो हाथी और ऊंट, उसी की लाइफ उसको लगेगी यही मेरी लाइफ है। उसमें अगर किसी ने कुछ क्राइसिस हो गया तो मैं विक्टिम हूँ, अब मैं स्लेव हूँ, अब मैं बेगर हूँ। तो यही उसको लगेगा कि यही मेरा जीवन है, क्योंकि नाटक की दुनिया में जो एक किरदार मिला है, और ऐसे कई किरदार मिलते हैं, है ना, कई किरदार मिलते हैं, एक कॉस्ट्यूम चेंज किया फिर दूसरा, तो उसी का सारा जो लाइफ है वो ही लगेगा मेरी लाइफ है ना। जैसे कि अमिताभ बच्चन किसी मूवी में कूली का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी मूवी में शहंशाह का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हर पल याद है कि मैं कौन हूँ, है ना। किसी भी सेकंड वो कट होता है तो ही नोस कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कूली का रोल मिला तो मैं कूली हूँ, मेरा ये है, अब मेरी लाइफ तो बहुत लो स्टेट हो गई है, अब इसमें कोई मजा ही नहीं है, तो हर बार अब मैं शहंशाह हूँ। तो दिस इज वेरी केओटिक वे ऑफ लिविंग, बहुत ही लो स्तर का जीवन, जिसमें हम ना ही नाटक की दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स की उन स्टोरीज को एंजॉय कर रहे हैं ना, वैरायटी रोल्स को भी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, और अपने ट्रूथ में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जब भी जो ये बीइंग है, ये विदाउट द कनेक्शन ऑफ सुप्रीम बीइंग जब भी इस ड्रामा में आएगा, तो बहुत एक हाँ, लो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनसिक्योर, जहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत नेचुरल है, जेलिसी, कंपटीशन, ये सब बहुत नेचुरल लगेगा ना, जितने भी अनप्लेजेंट फीलिंग्स है। और जब भी ये सी फॉर कनेक्शन, है ना, जब ट्रू बीइंग जो है वो अपने रोल में ना, अपने किसी भी रोल में जब कंप्लीट कनेक्शन के साथ, है ना, सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करके जब इस ड्रामा में आती है, तो वो अम, कैसा भी रोल हो, बट वो अपने इनर किंगडम से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि उसके इनर वर्ल्ड में हमेशा सिक्योरिटी है ना। इनर वर्ल्ड में सिक्योरिटी होने की वजह से बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत जो क्रिएटिविटी है, बहुत एक प्लेफुल एटीट्यूड है, एक फन का एटीट्यूड है, कुछ भी उसको बहुत सीरियस और बेरंग का कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, हर चीज में बहुत उसको फन, प्लेफुल, क्रिएटिविटी एंड जो उसका रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस से है। सो लॉट ऑफ रियल क्वालिटीज जो हमने देखी इस बीइंग की, बहुत नोबल है। अब वो कोई भी रोल प्ले करेगा, चाहे वो रोल को हम बोलें कि ऊंचा है, नीचा है, जैसा भी, जब वो सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करके, है ना, जो हमेशा बॉन्डेज फ्री है, जो बिल्कुल लिबरेटेड है, लिबरेटेड भी है, और जो अपने ट्रूथ में रहता है ना, उससे कनेक्ट करके जब हम इस ना उसके कनेक्ट करके जब हम इस ड्रामा में आते हैं, जब इस स्टेज पर आते हैं, तो फिर स्टेज की कोई भी बात हमें इंटरनल वर्ल्ड में हावी नहीं होती है। इट 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 ऑलवेज फील्स कि हम एक गेम में है, एक ड्रामा में है, और हर चीज बहुत ही पासिंग, एवरी सीन ऐसा लगता है कि ये जस्ट पास हो रहा है ना। हर सीन आ रहा है और जा रहा है, और उस सीन से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस भी अनन्या के पर्सनालिटी की जो भी होंगी, वो भी बहुत रियल नहीं लगती हैं, है ना। रियल क्या लगता है, मेरा अपना ट्रूथ। और दूसरों में भी रियल क्या लगेगा, दूसरा कोई वॉर विक्टिम है, कि कहीं किसी ट्रेजेडी में है, किसी पेन में है, तो उससे पहले, वो दिखने से पहले हमें दिखता है कि ये जो हमारा फैमिली का मेंबर है, ये इसका ट्रूथ क्या ना है ना, इसका ट्रूथ क्या है। तो वो भी बहुत नोबल बीइंग है, बहुत पावरफुल बीइंग है। और पावरफुल मतलब उसका नेचर ही है इमोर्टैलिटी, इटर्नल, है ना, कभी भी ना मरने वाली वो शक्ति है।
इटर्नल है, और साइलेंस उसकी लैंग्वेज। तो ये सारी क्वालिटीज, ऐसा नहीं है कि हमें ये मन के थॉट्स को यूज करके इसको क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, विच इज वेरी क्लियर, पारस बुद्धि जो कि बहुत क्लियर है, तो उससे हमें ये थॉट्स नहीं क्रिएट करने पड़ते हैं कि ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। जैसे अभी कितना नेचुरल है, कोई भी हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने बोला अनन्या, इमिडिएटली मुझे बुलाया। हाँ, कितना ऐसा लगता है कि ये तो ऑब्वियसली मुझे बुलाया। हाँ, मगर ये जितना रियल लगता है और जितना नेचुरल लगता है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो भी थॉट्स क्रिएट कर करके नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में हाँ वी हैव टू, लेकिन जैसे ही हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है ना, कि व्हाट इज द ट्रूथ, तो उस विजन से ये ये जो ईगो माइंड है और इसके जो थॉट्स हैं, ये कुछ भी मेरे नहीं है। ये सब कुछ एक स्टोरी का पार्ट है। तो मेरा ट्रूथ क्या है, वो हम जैसे परमात्मा की कंपनी में रहते हैं तो वो ट्रूथ हमेशा फ्रेश रहता है। हम आत्मा जो है वो भी एक वेकफुल स्टेज में होगी, है ना, जगी हुई होगी, और इस जागृति से वो कोई भी रोल प्ले करेगी, और उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव हो तो बहुत हार्मनी है, और उसको दिखता ही हम सबके बीच का ट्रूथ है ना। कोई लड़ाई का भी सीन होगा, कोई वॉर का सीन है, आर्ग्यूमेंट, कुछ भी सीन है, यहाँ पे कुछ भी सीन है, उसको दिखेगा कि मेरा और इस एक्टर का ट्रूथ क्या है, हमारा ट्रू रिलेशनशिप क्या है। अभी वाला रिलेशनशिप कि ये इन लॉज हैं और ये यू नो हम बहू हैं और ये सब नहीं। हाँ, ये नहीं क्लिक होगा। क्लिक ही होगा हमारा इटर्नल ट्रूथ, है ना। तो ये जितना हम कंपनी ऑफ सुप्रीम सोल को इस्तेमाल करते हैं, उतना ये नेचुरली, है ना, उतना ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग रहता है ना। तो यहाँ पर किसी को कुछ कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है? हाँ, एनी कमेंट्स अभी तक जो हमने डिस्कस किया इस पे कुछ कमेंट्स? यस, या यू कैन चैट में ही शेयर कर सकते हैं। डोंट नो इफ ना इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं तो हम लेते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की कंपनी को यूज करना ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। सोई हुई आत्मा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो चलिए, जब तक कमेंट्स आते हैं तब तक हम आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कि अब जो हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना, जो कि है बहुत ही स्लीपिंग स्टेज से जगने की जो जर्नी है ना, ये जो यात्रा है, ये अब जब हम स्टार्ट करते हैं, सो इसमें क्या क्या हम बोले चैलेंजेस आते हैं या आ सकते हैं, और उस चैलेंज को कैसे कॉन्कर करना है ना, विद द कंपनी ऑफ ट्रूथ, है ना, सत्य के रास्ते पर कैसे हम। अभी तो क्या है कि अभी तो बस आंखें, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में है और उसको बहुत देर से उठाया जाए, तो वो बस आंखें अभी खुली हैं, है ना। लेकिन ये आईज खुली रहे, पारस बुद्धि खुली रहे, और ऐसे ही हम जर्नी को कंटिन्यू करते रहे। और नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, और करते हैं तो क्या हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू जस्ट सी। सो हम इसको एक स्टोरी की तरह लेंगे, एक एपिक स्टोरी जो कईयों ने सुनी होगी। हम इस स्टोरी को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम इसकी डिटेल में जाएं और इस पे डिस्कशन डिबेट करें। हमारा जो पर्पस है वो है मैसेज को समझना। सो द एपिक ऑफ स्टोरी ऑफ रामायण। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सीता है ना, और सीता बहुत गुणों से भरपूर है। सीता बहुत ही वर्चुअस है, और उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और सीता को यहाँ पर हम सोल
हाँ, आत्मा जो सीता है उस रूप में हम यहाँ से देखेंगे। ये स्टोरी हमारे इनर वर्ल्ड के लिए कैसे रेलिवेंट है, रामायण, और हमारे आउटर वर्ल्ड में भी ये कैसे काम कर रही है, इसको हमें देखना है। तो हर एक इस इधर सीता के जगह अपने आप को देखे। अपने आप को मतलब रूपाली और संतोष ये नाम नहीं, लेकिन मी द ट्रू बीइंग, है ना। सो सीता जो कि सोल, हाँ, सोल इज बहुत वर्चुअस है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और इसका जो पति है, जो हस्बैंड है, वो है राम। हम्म, और राम इज द सुप्रीम बीइंग, है ना, परमात्मा। सो राम की क्या क्वालिटीज हैं? राम बहुत पावरफुल है, बहुत ब्रेव है, और हर रिलेशनशिप में देखा जाए तो राम एक बहुत ही आइडियल बेटा भी है ना, बहुत ही ओबीडियंट सन भी है, और बहुत ही लविंग हस्बैंड भी है। हर रूप से राम इज परफेक्ट, है ना। हर तरीके से हम देखें तो राम परफेक्ट है। और ये दोनों का जो मैरिज है और इनकी जो लाइफ है, बहुत ही ब्यूटीफुली चल रही है ना। इनके किंगडम में, राज्य में बहुत खुशियां हैं, हार्मनी है, हैप्पीनेस है, और बिल्कुल अच्छे से सब कुछ चल रहा है। राम इज अ किंग ना, एंड सीता इज द क्वीन। आत्मा जो है वो रानी है, और परमात्मा जो है वो राजा है। हम्म, तो ये बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। और बस राम यही कहते हैं कि ये एक एक लकीर है ना, जिसको हमने देखा है कि ये अज्ञानता की रेखा है। इसके अंदर है दोनों, और दोनों का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। किंगडम के सारे काम परफेक्टली चल रहे हैं, है ना, कारोबार। मगर क्या होता है फिर? थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर इस किंगडम में, इस स्टोरी में, हर स्टोरी में जैसा होता है कि दो तीन कैरेक्टर्स चाहिए। तो एक तो मेन एक्टर्स हैं, और फिर थर्ड जो है वो कैरेक्टर है रावण का ना। सो यहाँ पर एक रावण भी है, और रावण के बहुत सारे सिर हैं। और रावण क्या है? वो है किंग ऑफ ऑल द डीमंस, है ना। जो डेविल्स हैं उनका राजा है, दैत्य ना, सारी बुराइयों का राजा है रावण। सो अब रावण को क्या है? रावण को, उसको कैसे भी करके सीता जो है वो चाहिए, क्योंकि उसको पता है राम तो बहुत ही स्ट्रांग है मॉरली, और राम को तो उधर से कोई हिला नहीं सकता। लेकिन सीता को, उसको उसकी नजर है कि सीता, है ना, उसको मुझे अपना बनाना है। तो उसके लिए वो क्या करता है? कई ट्रिक्स रचता है। तो वो अ, उस उन ट्रिक्स में से एक जो ट्रिक है कि वो एक डियर भेजता है ना। सो ये एक डियर है जिसको गोल्डन डियर, ना, इस तरीके से एक डियर भेजता है कि इसके थ्रू जैसे भी करके सीता को हम कर सकें। तो अब सीता के लिए इंस्ट्रक्शंस यही हैं, हाँ, कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि इस लाइन को क्रॉस करते ही अ, एक डिफरेंट चीज स्टार्ट होने के बहुत चांसेस हैं, है ना। सो सीता को एक डियर दिखता है। एक्चुअली सीता को खुद ही से ये आइडिया आता है ना कि बहुत डिटेल में ये स्टोरी का हमने कभी ऐसा पढ़ाई नहीं करी है, बट एज फार एज जस्ट एक जिस्ट में जितना पता है, तो कुछ बातें इतना ठीक भी नहीं होंगी। डियर जो है वो सीता को बहुत टेम्प्ट करता है ना। सीता को बहुत अच्छा लगता है कि एक डियर जो है ये कितना अच्छा दिख रहा है, और सोने का हिरन है। सो वहां से सीता को एक टेम्पटेशन होती है, और उसको लगता है कि इतनी कौन सी बड़ी बात है ना, राम और राम के रूल्स, इसमें पता नहीं क्या रखा है ना, और मैं बस डियर को लूंगी और वापस आ जाऊंगी। सो सीता को कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है कि ये इतनी लाइन को क्रॉस करना। तो सीता इस डियर को लेने के लिए बाहर आती है। और जैसे ही वो बाहर आती है, इस लाइन को क्रॉस करती है,
जो हमने यहाँ पे पहले भी देखा ना, ये लाइन है। इसको जैसे ही सीता ने क्रॉस किया, सो वही जो राम की क्वीन है सीता, तो वो इस लाइन को क्रॉस करते ही यहाँ पे रावण उसको ले जाता है और वो बना देता है रावण की स्लेव, है ना। सो रावण, ये सारा जो ईगो माइंड है ना, पत्थर बुद्धि का जो रिजल्ट है, पत्थर बुद्धि माना स्टोरी का जीवन, नाटक की दुनिया, ये फिजिकल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड लगना, है ना, इसका रिजल्ट है ईगो माइंड। और उस ईगो माइंड से जितना हम आइडेंटिफाई करती है आत्मा, उससे रिजल्टिंग ये जितने भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं इनसिक्योरिटी के, है ना, ये वरी, वीकनेस, एंगर, सॉरो, ये सारे जो संस्कार हैं, ये ही रावण है ना। तो ये बहुत जो फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, ये सब, ये जो रावण के हेड है ना जो दिखाते हैं 10, तो ये बहुत सारी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। अभी तो रावण के 10 सर नहीं है, अभी हजार हजार सर हैं, है ना। हर सोल के अंदर अगर देखा जाएगा कितनी आइडेंटिटीज हैं, कितनी चीजें मैं और मेरा लग रही हैं, है ना। एक शूज और एक फोन और एक प्रोजेक्ट, एक प्रेजेंटेशन, सब कुछ मैं और मेरा, है ना। ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, उसमें अगर किसी और को क्रेडिट मिल जाता है ना, तो कितना ये रावण का हेड कितना परेशान होता है, कितना इसको गुस्सा आता है, कितना इसको एंगर और ये सब होता है। तो अभी तो 10 सिर नहीं है, अभी बहुत थाउजेंड्स ऑफ सिर है। और आत्मा जो कि अब इन इन आइडेंटिटीज की स्लेव हो गई है, तो एक बार ये सर जो है, गाड़ी पे किसी ने कुछ कर दिया, तो यहाँ पे बहुत तरीके का स्ट्रेस और पैनिक और जेलिसी, हाँ ये सारी चीजें, नॉट जेलिसी बट इस तरीके के इमोशंस जो हैं, तो फिर अब सीता क्योंकि स्लेव हो गई है रावण की, लाइन को क्रॉस कर दिया है, अपने ट्रूथ से बाहर आ गई है ना, अपनी जो ट्रूथफुल कंपनी है उससे बाहर आ गई है, तो फिर वो अगेन एक बहुत ही नीचे के इमोशंस में अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। और ये रावण कैसा है, इस रावण को क्या चाहिए कि ये जितनी भी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, है ना, ये जितनी भी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो मनी है, चाहे वो जो भी है, हाँ, ये सब कुछ इनसे मेरी आइडेंटिटी बनी रहे, है ना, सीता इससे चिपकी रहे, और चिपकी ही नहीं रहे, उसको फीड करती रहे, है ना, उन हेड्स को फीड करती रहे। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी एक हेड है रावण का, उसको एडिक्शन है नेटफ्लिक्स से, है ना, और दूसरे हेड को एडिक्शन है स्मोकिंग से, तीसरे हेड को एडिक्शन है किसी और चीज से। तो अब इसको एक एक एडिक्शन है, पूरे टाइम कुछ देखते रहना है, फोन पे बैठे रहना है। तो ये बहुत है ना, जैसे अगर इसको 2 घंटे नहीं देखने दिया कि ये सीरियल है जो भी है नहीं देखना है, सो सीता क्या हो रही है ना, ये इस पे प्रेशर डालेगा, रावण जो है प्रेशर डालेगा कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, कैसे भी करके मुझे देखना है, मुझे चाहिए, है ना, क्योंकि उसका सारा जो स्ट्रेंथ है वो बाहर से ही आ रही है, सारा जो वर्थ है वो बाहर से ही। तो वो हेड जो है बहुत बहुत उधर प्रॉब्लम होने लगेगी ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा। तो ये सोल को अंदर ही देखना है कि कहाँ कहाँ आइडेंटिटीज हमने बनाई है ना, ये दूसरों की बात नहीं हो रही है, ये अपनी बात है। तो फटाफट ये ना, ये रावण इतना प्रेशराइज करता है उसको कि नहीं नहीं मुझे देखना ही देखना है, अभी चाहे 12 बज रहे हैं, मुझे तो देखना है ये चीज। सो अब सीता क्या करती है, इतना उसको थॉट्स आने लगते हैं, इतना परेशान होने लगती है, तो वो भाग के जाती है और एक सिगरेट ले आती है ना, या फिर हम कहें भाग के फटाफट एक एपिसोड देख लेती है। ठीक है ये लो, है ना, देखो आप इंजॉय करो और मुझे चैन से रहने दो। हम्म। सो वो जो आइडेंटिटीज के हेड जो हैं, जो अंदर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको दे दिया जो उसको चाहिए था। हम्म। तो क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। एक हेड को बहुत सिगरेट चाहिए, स्मोकिंग करनी है, उसको दे दिया एक सिगरेट ना। एक हेड को बहुत ज्यादा चाहिए, टीवी शो देखना है, ये वाली मूवी देखनी है, और उसको दे दिया, तो क्या होगा,
अब सीता फ्री है ना? सीता बिल्कुल खुश, हैप्पी। सीता बिल्कुल फ्री है? नहीं, क्यों, क्या होगा अभी? क्यों फ्री नहीं है? एक एपिसोड देख लिया फिर? एक और चाहिए, है ना? एक और एपिसोड चाहिए। अभी तो एंडिंग भी देखनी है फिर। हाँ, चाहे 2 बज जाए, चाहे कल ऑफिस में नींद आए, लेकिन एक और देखना है। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो क्या होगा कि कहाँ तो ये सीता राम की क्वीन थी ना। और ये सेम सीता जो है अभी रावण की स्लेव है। कहानी की दुनिया में आकर, है ना, नाटक की दुनिया में आकर यहाँ की सारी चीजों से पहचान बना ली, है ना। ये एक गोल्डन डियर दिख गया, अभी ये मेरा है, ये मैं हूँ। इसी से उसकी डियर को कुछ हो गया, तो फिर यहाँ पे दुख हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सो ये सब करने की वजह से क्या हुआ कि रावण जो है वो बड़ा होता जा रहा है। फॉल्स आइडेंटिटीज जो है, ईगो का हेड जो है वो सब बड़ा होते जा रहा है। सो अब ये जो सिचुएशन हो गई है सभी सीताओं की, सभी सोल्स की, ये जो बहुत ही बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो गई है ना। पहले कभी किसी ने एक बार शेयर किया कि मेरे जब बेटे का एग्जाम होता है तो इम्पॉसिबल है कि मुझे नींद आए, है ना। तो उन्होंने वर्ड यूज किया इम्पॉसिबल। हाँ, एग्जाम उसका है, पढ़ाई उसको करनी है। तो हमने बोला अच्छा, आप फिर उसको पढ़ा सकते हैं, थोड़ा उसके साथ बैठ के उसको हेल्प कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसके लिए तो ट्यूशन है, उसके लिए सब कुछ है, बट मुझे नींद नहीं आती। जब तक उसके एग्जाम्स चलेंगे 15 दिन 20 दिन, मुझे तो नींद ही नहीं आती। तो अभी बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है मम्मी आपका ये वरी से मैं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। सो ऐसे सीता जो है, सोल जो है, वो उसने इतनी फॉल्स आइडेंटिटीज बना ली हैं, और वो उसी रोलर कोस्टर में ही, यू नो अनप्लेजेंट फीलिंग्स के रोलर कोस्टर में ही अभी घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर ऐसे। तो राम ये कंडीशन देखते हैं सीता की कि ये जो वही सीता है, ये मतलब इतना अनरिकग्नाइजेबल लग रही है, वही सीता है जो इतनी क्वीन होती थी, ये अभी इसका क्या हाल हो गया है। तो राम आते हैं सीता के पास और उसको एक मैसेज देते हैं कि देखो, आप वही क्वीन हो, है ना, आप वही रानी हो, आत्मा वही रानी है। जैसा मैं हूं वैसे ही आप हो। हाँ, जैसे मैं पावरफुल हूँ वैसे ही आप हो। मैं ओशन ऑफ पावर्स हूँ, सो यू आर मास्टर ओशन ऑफ पावर्स। सो आप वही हो। और मैं, ये जो आपका दुख है ना, ये जो आपका इतना, ये जो स्टेट है, तो ये मैं भी आपको इससे फ्री कर सकता हूँ, है ना, इससे मैं आपको पूरी तरीके से निकाल सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू ना। लेकिन आपको क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, ये राम ऑफर देते हैं सीता को कि मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, है ना। आपको मेरी कंपनी चाहिए तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, लेकिन आपको क्या करना है? एक ही चीज करनी है बस। क्या लगता है क्या करना होगा? जस्ट वन थिंग। क्या लगता है? ना, जैसे कि कभी एक डॉक्टर को भी, डॉक्टर के पास सारे टूल्स हैं, एक सर्जन है ना, उसके पास सारे टूल्स हैं, और उसके पास सारी समझ है। और एक पेशेंट आया है जिसको क्या सर्जरी चाहिए, उसको सब पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन वो क्या बोलता है कि आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको मुझे कंसेंट देना है ना। चाहे पेशेंट कैसी भी कंडीशन में हो, मरने की हालत में हो, पहले सर्जन कहता है कि नहीं, आप साइन करिए, है ना, यू गिव मी द कंसेंट, आप मुझे कंसेंट दीजिए। हाँ, कि आप मानते हैं कि मैं आपकी टीम में हूँ। नॉट ये, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट व्हाट इट मीन्स इज कि हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, पहले यू हैव टू गिव मी द कंसेंट ना, ये आपको मुझे परमिशन देनी है।
फिर उसके बाद का सारा जो है वो मैं देख सकता हूँ। और आपको है ना, कंसेंट देना, परमिशन देने का मतलब क्या है? आपको डिसाइड करना है कि इस बीमारी से मुझे छूटना है। ये जो रावण के जो एडिक्शंस हैं और रावण की जो ये पूरी जो सामग्री है, इससे मुझे फ्री होना है। ये ही राम कहते हैं कि दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू प्रॉमिस, प्रॉमिस कहिए या ये बोलिए कि ये चीज आपको डिसाइड करनी है ना। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो राम कहते हैं दैट आपको करना है, दैट इज डिसीजन। है ना, आपको डिसीजन लेना है कि आपको इधर से हटना है और मेरी टीम में आना है ना। तो अभी क्या है कि ये तो अम, ये ये सीता को लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं मैं डिसीजन लूंगी, है ना। तो आप भी सब जहाँ रहते हैं, है ना, जितनी भी सीताएं हैं, सभी अपने अपने एडिक्शंस के लिए लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। आसपास डिसीजन लेना आसान है ना। डिसीजन, एक ही डिसीजन लेना है ना, जो कि सच में आसान है। हाँ, मगर यहाँ पे क्या है कि ये एक डबल्स का मैच है। हाँ, ये एक डबल्स का गेम है। तो एक टीम में है राम और सीता। सीता को डिसाइड करना है। सीता ने जैसे ही डिसाइड कर लिया तो एक टीम में है। लेकिन रावण के पास भी एक 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 और उसका भी डबल्स का प्लेयर है। एक रावण के पास भी ना एक डबल्स का प्लेयर है। और इसका हम्म, रावण तो है ही, सारी फॉल्स आइडेंटिटीज ना, सारे झूठे आई स्टोरी से रिलेटेड, तो ये तो है ही। और इसकी एक पार्टनर है जिसका नाम है माया, है ना। सो अभी इसका काम क्या है? रावण को भी पता चल जाता है कि राम ने ऐसी ऐसी एक प्रपोजल दिया है सीता को, है ना। रावण को भी सब पता चल जाता है, रावण सारी खबर रखता है। और रावण अपॉइंट करता है माया को कि तुमको बस एक काम करना है। हम्म, माया को बस एक काम करना है कि कैसे भी रावण छोड़ना नहीं चाहता है, ये जो अपनी स्लेव बनाया है जो सीता को, वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो कहता है कि बस एक ही काम करना है कि तुम इस सीता को डिसाइड मत करने देना, है ना, डिसीजन लेने मत देना। सो माया का यही काम है कि सीता को डिसाइड ना करने दे, है ना। सो डिसाइड क्या नहीं करने देना है कि राम की टीम में आना है और रावण की टीम को छोड़ना है। तो इसके लिए जैसे सीता डिसाइड करती है कि सीता को तो ये थॉट आता है कि मुझे तो ये जो ये नेटफ्लिक्स और ये टीवी शोज और जो भी है इसका एडिक्शन मुझे छोड़ना है ना। तो सीता को ये थॉट आता है तुरंत। हम्म, और उसको लगता है नहीं अभी बहुत हो गया। हाँ, मुझे वापस अपना अच्छा किंगडम, मेरी इतनी अच्छी लाइफ थी वो मुझे वापस चाहिए, जहाँ इतना इनर हार्मनी थी ना, सिक्योर्ड माइंडसेट था, वो मुझे वापस चाहिए। सो आए, ये जो भी एडिक्शन है ये मुझे स्टॉप करना है। हाँ, तो वो डिसीजन लेती है। तो लेकिन सीता क्या है, बहुत समय से ये माया को की फ्रेंड रही है ना। माया का मतलब क्या है? माया मीन्स ये जो पत्थर बुद्धि का जो रिजल्ट है, ईगो माइंड, है ना। रावण इज लाइक ऑल द हैबिट्स, है ना, जो ये माइंड को यूज कर करके, पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल कर करके जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो हैबिट्स हैं, संस्कार हैं, टेंडेंसीज, हाँ, ये है रावण, एक पूरा अपफ्रंट दिखने वाला स्वरूप, हाँ, संस्कारों का एक स्वरूप। लेकिन माया क्या है? वो ईगो माइंड है। हम्म, वो क्या है, जैसे ही सीता कहती है कि अब चलो मैं तो ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, है ना, कल से ही आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं तो जिम जाना शुरू करूंगी और जो भी इट डिसाइड। तो माया तुरंत एक थॉट देता है। माया तुरंत एक थॉट देती है कि आज तो 9th है ना, 9th of November है। सो आप क्या है कि अ, आज तो वैसे भी थर्सडे है ना, तो मंडे से स्टार्ट करना।
ना मंडे से स्टार्ट करना या 1 दिसंबर से स्टार्ट करना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तब तब पूरा कंसिस्टेंटली आप फॉलो कर पाओगे। तो सीता कहती है ठीक है, ये तो बहुत काफी अच्छा आइडिया है कि मैं मंडे से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, 3 दिन प्लान बनाती हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे प्लान बनाऊंगी कि क्या करना है। तो बस माया का काम है कि कहीं पे भी सीता को डिसाइड करना है, उसमें पोस्टपोनिंग क्रिएट करना, उसको डिसीजन लेने नहीं देना ना। और ये ईगो माइंड क्या है, ये अभी तक जो सीता है ना, अभी तक अपने को इस स्टोरी का कैरेक्टर मान के जिया है उसने, है ना। ये स्टोरी का जो रोल है, अभी तक सीता ने क्या किया है, इसको मान के जिया है ना। मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, है ना। ये सब मान के जिया है। मैं तो छोटी हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। और ये सब सीता ने अभी तक स्टोरी के जो लिमिटेशंस हैं इसको मान के जिया है ना। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, या मुझे ये नहीं आता, मुझे तो वो कुछ समझ ही नहीं आता, हाँ ये सारे, इन सबको उसने अपने को मान के जिया है। तो जैसे ही हम स्पिरिचुअल, अब जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और सीता डिसीजन लेने के लिए राम की साइड पे आती है, ट्रूथ की कंपनी लेने के लिए एक स्टेप बढ़ाती है, तो वो डिसीजन लेने से रोकने के लिए ही ये जितने भी अभी तक आइडेंटिटीज हैं, इससे बने हुए संकल्प आना स्टार्ट होते हैं, है ना। माया का काम है इन आइडेंटिटीज को यूज करके थॉट देना। हाँ, कि अरे फिर मैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं तो सन्यासी ही बन जाऊंगी। इतना भी क्या है ना, इतना भी क्या हो गया, ये तो छोटी सी बात है। कभी कभी चिंता कर लेना, कभी कभी गुस्सा कर लेना, इतनी कौन सी बड़ी बात है, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। अभी इन सब में तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, हमें थोड़ी ये इनके जैसा बनना है ना, हमें तो एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। तो ये ईगो माइंड माया जो है, उस समय सारा भुला देगी। हाँ, जो रावण के राज्य में रह के सीता ने इतना दुख देखा है, इतना ट्रेजेडी देखी है, वो सब भुला देगी माया। और आइडियाज देगी, इस तरीके के थॉट्स देगी। हम्म कि नहीं, मेरा तो ये रोल ही है। हाँ, तो मुझे ये इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो चलेगा ही। तो ये ऑल द वीकनेसेस ना को लाना। और जैसे कि फिर माया ये भी याद दिलाएगी कि लास्ट टाइम भी तो तुमने डिसाइड किया था कि ये मुझे छोड़ना है, तब तो नहीं कर पाए थे। तो विच मीन्स कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो, आप तो बहुत वीक हो। तो बार बार माया का काम है ये स्टोरी के आइडेंटिटीज, पर्सनालिटीज, ईगो माइंड को यूज करके ईगो माइंड वाले थॉट्स देते रहना। और फिर सीता, क्योंकि उन्हीं, अभी तक तो सीता उसी में सोती रही है, उसी को अपना मान के जिया है ना। अभी तो उसको बस एक ड्रॉप मिलती है ना, एक ड्रॉप मिलती है ट्रूथ की, तो उससे उसको आता है कि नहीं, आई हैव टू डिसाइड। बट माया माइंड के पास इतना सारा, ईगो के पास इतना सारा खजाना है, जिससे वो वापस इसको पुल करती है। हाँ, कि नहीं तुम रहो, रावण इनसिक्योर्ड रहो ना। वो फील कराती है कि तुम पावरलेस हो ना, भुलाती है कि तुम्हारे पास राम जैसी शक्ति है। और अब राम का क्या है, राम ने भी सीता को एंजेलिक माइंड दिया है। हाँ, पारस बुद्धि दी है, पारस बुद्धि दी है, जिसके संकल्प ट्रूथ के संकल्प है ना। एंजेलिक माइंड मतलब ट्रूथ के थॉट्स। तो ट्रूथ के थॉट्स क्या हैं, ट्रूथ के थॉट्स हैं कि दिस इज माई ट्रूथ। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारा है। हाँ, ट्रू जो मेरी आइडेंटिटी है, कि मैं कभी भी, नेवर अ विक्टिम, सोल कभी भी इस कहानी में विक्टिम नहीं है ना। अमिताभ बच्चन कूली का रोल प्ले कर रहे हैं, उस कूली को कोई इंजरी हो जाती है, मगर अमिताभ बच्चन को इंजरी नहीं हुई है, कूली के रोल को हुई है ना। सो नेवर अ विक्टिम, नेवर अ बेगर। हाँ, कभी भी आत्मा बेगर नहीं है। मुझे प्यार दो, मुझे मैनर्स से बात करो, मेरे साथ ऐसे ही रहो, है ना, मुझे रिस्पेक्ट दो। ये कभी भी सोल का ये नेचर नहीं है। और सोल किसी भी एडिक्शन की स्लेव नहीं है ना। ये सारी एडिक्शंस एक्चुअली एक झूठी पहचान को मैं समझने से आई है। आत्मा को कोई एडिक्शंस नहीं है
है ना, या कहें उसका एक ही एडिक्शन है, परमात्मा के साथ रहना, ट्रुथ में रहना, वो ही उसका सबसे एक थ्राइविंग है। लेकिन डिसाइड करने में वो ईगो माइंड के थॉट्स, वो वीकनेसेस के और वो पर्सनालिटी से रिलेटेड वो उन अनुभवों के थॉट्स के इतना इन्फ्लुएंस होगा कि अगेन सीता हैज टू, सीता के पास चॉइस है ना, सीता के पास चॉइस है, हर एक सोल के पास, हर एक सीता के पास खुद के पास चॉइस है। दो ऑप्शंस हैं, रावण की स्लेव बन के रहना है, ईगो माइंड के इन्फ्लुएंस में रहना है, या राम की क्वीन बन के रहना है एक कंप्लीटली सिक्योर्ड माइंडसेट में। ये उसके पास चॉइस है। और ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं ये कोई बाहर नहीं है, ये मैंने ही अंदर बनाए हैं ना। या सोते सोते ये पत्थर बुद्धि इतनी जागृत हो गई कि उसी ने इन आइडेंटिटीज को ऐसा पोर्ट्रे किया है कि ये मेरे हैं। हाँ, जैसे कि अगेन यहाँ पे ये फोटो बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो डबल्स का मैच है ना, रावण और माया, और राम और सीता, हाँ ये दो प्लेयर्स हैं, इनके बीच में ये मैच है। अभी चॉइस सीता की है, हाँ कि किसको जिताना है, किसको जिताना है, ये चॉइस है सीता के पास। सो ये जैसे हमने देखा था, अगेन इसको देखेंगे कि ये पहनकर, है ना, ये जिसने भी ये मीना है, मीना ने ये चश्मे पहनकर और ये हाथ में ये गियर्स पकड़कर, अब उसको लग रहा है कि मैं तो अर्थ के बाहर, मैं तो मून पे आ गई हूँ ना, और मून पे मैं ये किससे किससे फाइट कर रही हूँ। हम्म? अभी ये जैसे ही इसको उतारेगी तो उसको रियलिटी याद आएगी कि मैं अपने रूम में ही बैठी हूँ, है ना, मैं कोई चांद पे नहीं गई हूँ, हाँ, और ना ही ये जो गेम है जो बहुत रियल लग रहा है, ये एकदम इसको उतारा और वो गेम फिनिश, है ना। कभी कभी इसको उतारने के बाद भी गेम फिनिश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर हमारे मन में अलाइव रहता है ना। वो जो सुपरमैन है वो मन में अलाइव है कि इट इज अ कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो ये जो मीना है इसको बताया जाएगा कि सुपरमैन इज नॉट रियल ना, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तब ये जब चश्मा भी उतार देगी, ये गियर्स भी उतार देगी, तो उसको अ, ये पता रहेगा कि वो तो रियलिटी नहीं थी, है ना, वो फिक्शनल रियलिटी थी, वो रियल नहीं है ना। रियल तो ये है कि मैं हद में, हम यहाँ पे एक बहुत ही लिमिटेड सेंस में बात बात कर रहे हैं। कि मैं तो अपने चेयर पे बैठी हूँ, रूम पे बैठी हूँ, ये रियल है। नाइदर नॉट कि मैं जो ये सोच रही थी, है ना, जो मुझे दिख रहा था। तो ये ऐसा गेम में ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, गेम में ऐसा इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं कि हमको हमारा पैर धरती पे नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हम कहाँ सैंड पे चल रहे हैं या कहाँ पानी में अंदर अंदर जा रहे हैं, ऐसा इफेक्ट इतना रियल लगता है। तो ऐसे ही इस स्टोरी वर्ल्ड में ये जो सीन्स हैं, हाँ, और ये जो स्टोरी का जो ये कैरेक्टर है, ये जो पर्सनालिटी है, इसका सब कुछ इतना रियल लगेगा। ये रावण का काम है कि सीता को ये सब रियल फील कराए, कि ये जो मम्मी है, ये जो फादर है, ये जो फ्रेंड है जो अभी बिट्रे कर दिया, ये सारा कुछ इतना रियल लगेगा। हाँ, ये रावण का काम है। इसको बाहर बाहर में नहीं है वो रियल, है ना, एक्चुअली वो मेरे मन के अंदर ही रियल लग रहा है। गेम तो वैसे ही है, लेकिन मन में ये है कि ये दिस इज रियल। हाँ, ये जो फ्रेंड जो धोखा दे रही है ये रियल है, ये यहाँ पे लगता है, पहले यहाँ पे है। ये सारा जो कंफ्यूजन है ये सबसे पहले यहाँ पर है। और एक जगी हुई आत्मा के लिए उसको कैसे दिखेगा, पूरा स्टोरी कैसे दिखेगी? जस्ट ये छोटे छोटे प्रॉप्स हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जस्ट बहुत ही लिमिटेड, उसको इसका ये इतना हाइप नहीं लगेगी। ये जो पर्सनालिटी है, चाहे वो बाहर भी किसी और की पर्सनालिटी हो, फादर की पर्सनालिटी, मदर की पर्सनालिटी, या हस्बैंड वाइफ, वट एवर, ये जितने भी पर्सनालिटीज हैं, ये क्या एक बहुत ही डिस्टेंस से दिखेंगे ना। क्योंकि वो पर्सनालिटीज बाहर होने से पहले भी कहाँ है, वो पहले तो मेरे अंदर में, मेरा परसेप्शन, है ना, मेरा समझ। एक एक हो सकता है कि कोई है जो कि
कोई कैरेक्टर है, उसका उसका जो भी रोल है ना, उसका कुछ रोल है ऐसे बात करने का या जैसे भी। लेकिन पहले वो हम उसके परसेप्शन यहाँ बनाते हैं, है ना। स्लीपिंग स्टेज में सोल यहाँ पे परसीव करती है उसके एक्शंस, कि ये कम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम मीनिंग दे रहे हैं। तो ये जैसे सोल सुप्रीम सोल के साथ आती है, आत्मा परमात्मा का साथ लेती है, तो उसको समझ आता है कि ये जो सारी कहानियां मैं खुद जो बना रही हूँ नींद की अवस्था में, ये सब फिक्शनल है, ये सब रियल नहीं है ना। इस चश्मे को उतारो, परमात्मा कहते हैं आत्मा से कि ये जो हाथ में गियर्स पकड़ रखे हैं, ये सब कुछ उतारो। और सबसे पहले तो उतारने के बाद भी याद रखो कि ये रियल नहीं था। रियलिटी क्या है तुम्हारी और उस एक्टर की भी, क्या रियलिटी है ना। तो वो याद दिलाते हैं। हम्म। तो जितना आत्मा परमात्मा के साथ है, ट्रुथ की कंपनी में है, तो हर बार ये ऐसा नहीं है कि ये ईगो माइंड माया के थॉट्स आएंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता कि ये ईगो माइंड के थॉट्स आए ही नहीं। इवन हम इस जर्नी पे चलते जाएंगे, ट्रूथ में शिफ्ट होते जाएंगे, तब भी रावण किसी ना किसी आइडेंटिटी को यूज करके, हाँ, कुछ कुछ और आइडेंटिटी को यूज करके, कि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, उनको बहुत शांत होना चाहिए, है ना। वो भी आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टोरी में, वो हर जगह क्रिएट, रावण जो है हर जगह अपना काम करता रहेगा। हाँ। और माया जो है फिर उसके थॉट्स देगी। हाँ, मान लीजिए कि हम अभी आगे क्लासेस होती हैं, हाँ, जिसको हम स्पिरिचुअल स्टडी कहते हैं, जहाँ पे हम ट्रूथ को और अच्छे से स्टडी करते हैं। अभी ये तो कोर्स है, हाँ, इसको हम स्टडी करना शुरू करें, फिर अलग अलग उसमें टीचर्स आएंगे, उनसे एक्सपेक्टेशन कि उनको ऐसा होना चाहिए, ये सब माया जो है वो थॉट्स लाती रहेगी कि कैसे भी सोल जो है ट्रूथ की कंपनी से हटे ना। इट विल कीप ब्रिंगिंग थॉट्स कि ऐसे लोगों को तो बहुत पीसफुल होना चाहिए, बहुत ऐसा होना चाहिए। फिर वो लाएगी कि देखा कुछ होता नहीं है इन सब चीजों से, छोड़ो ये सब, हाँ पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक था, अपना टीवी देखो, शोज देखो और जस्ट इंजॉय करो। वो फन है, ये क्या फन है। ऐसे माया जो है हमेशा, कितना भी मोल्ड हो के वो सब जगह आती रहेगी। अभी जो हम ये भी सुन रहे हैं, ये भी जो हम सुन रहे हैं, यहाँ पे भी ईगो माइंड सुन रहा है ना। ईगो माइंड यहाँ पे भी अच्छे तरीके से सुन रहा है, और वो फिर वैसे वैसे क्रिएट करेगा डाउट्स। हाँ, अगर हम एक वर्ड में कहें ना, एक वर्ड में अगर कहें कि ईगो माइंड क्या है, ये अपने अंदर देखना है ना, अपने अंदर देखना है कि क्या है ईगो माइंड। सार में अगर हम देखें तो एक मशीन है जिसको डाउट्स क्रिएट करना है, जिसको अजम्पशंस क्रिएट करनी है ना। अजम्पशंस और डाउट्स, ये इसका पूरा एजेंडा है। ये फॉल्स आइडेंटिटीज जो अभी तक बहुत सोल मैं मानकर जिया है, इनका ये एजेंडा है ना, डाउट्स में रखना। और राम का क्या एजेंडा है ना। राम का एजेंडा बस यही है कि आत्मा को हमेशा इन सबसे बियॉन्ड रखे, उपराम रखे, है ना। बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, तुम ये सब नहीं हो, है ना, तुम ये हो। बियॉन्ड, ये जो झूठ है इससे बियॉन्ड रखना। हाँ, और राम का काम है हमेशा आत्मा को होपफुल, उसको हमेशा उसकी जो ट्रू नेचर है उसको याद दिला के उसको होप देना। ये ट्रूथ का काम है। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम बीइंग ये हमारे लिए करते हैं ना। दिस इज व्हाट द सुप्रीम बीइंग डज फॉर द सोल। जो ऐसी आत्मा जो सोई हुई है, जो ये सारा झूठ मैं मान के जी रही है, उसको उससे बाहर निकालना, हाँ, उसके बियॉन्ड उसका सच्चाई दिखाना, उसको यू नो होप भी क्या, उसको वास्तविकता बताना कि दिस इज हु यू आर, ये सब तुम कुछ हो ही नहीं। और फिर जब ये जगी हुई आत्मा आती है इस ड्रामा में ना, तो ऐसी सोल्स के अंदर पावर होती है, बाहर में भी, फिजिकली भी, आ, बहुत जो अंदर की जो ये सिक्योरिटी है, ये अंदर का जो ये सुरक्षित मानसिकता है, जिसमें बहुत नोबल प्योरिटी है, साइलेंस है, बहुत ही
बहुत ही आत्मा के जो रियल नेचर है लव का, एक्सेप्टेंस का, उसको बाहर में मैनिफेस्ट करना। और इससे सीन्स भी ना, सत्य में रहने से, जैसे कहा जाता है ना, सत्य में रहने से सतयुग फिर आने लगता है बाहर। हाँ, सतयुग का मतलब क्या है? जो आत्मा सत्य में है, हम्म, सत्य में रह के भी झूठ को भी देख पा रही है। हाँ, ये ऐसे नहीं होता कि हम आ गए, राम की साइड पे आ गए तो ये ईगो माइंड बिल्कुल बंद हो जाएगा। नहीं, ये अलग अलग तरीके से आता रहेगा। हाँ, अलग अलग तरीके से डाउट्स, अजम्पशंस पैदा करता रहेगा। लेकिन राम का काम है इन सबसे बियॉन्ड रखना, कंप्लीट क्लैरिटी में रखना। डाउट्स आएंगे, अजम्पशंस आएंगे, चले गए। हाँ, क्या होता है, सीता के पास पावर ऑफ डिसीजन है ना। पावर ऑफ डिसीजन का क्या मतलब है? जैसे कि वो जिस चीज को भी अटेंशन दे, है ना। एक थॉट आएगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, हाँ, राम के मन का एक एंजेलिक माइंड का एक थॉट आया। एक थॉट आया कि मैंने तो कितनी बार ट्राई किया है, होता तो कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ से दोनों तरीके थॉट आए। अब सीता के पास चॉइस है, वो किस थॉट को डिसाइड करके पावर दे, है ना। दोनों आ रहे हैं। हाँ, दोनों एक एक ट्रू आइडेंटिटी से आ रहे हैं, एक फॉल्स आइडेंटिटी से आ रहे हैं। तो अब सीता को देखना है मैं किसको मेरा मानूं। अगर ये वाला थॉट मेरा माना कि डिसाइड तो मैंने बहुत बार किया है, क्योंकि हाँ, स्टोरी के रोल में बहुत बार हो सकता है हमने कुछ डिसाइड किया और वो ना हुआ हो, नहीं कर पाए हो, है ना। तो यहाँ स्टोरी, एक है स्टोरी के लेवल का एक्सपीरियंस, और एक है मेरा ट्रू एक्सपीरियंस, है ना। ये भी फैक्ट्स हैं। हाँ, ये भी फैक्ट है, और ये भी फैक्ट है। स्टोरी के लेवल का भी एक्सपीरियंस जो है, ये भी फैक्ट है। लेकिन एक पारस बुद्धि के लिए फैक्ट है, और एक पत्थर बुद्धि के लिए फैक्ट है ना। एज कम है, मैं हस्बैंड हूँ, मैं मदर हूँ, मेरी बहुत कम एज में मेरे साथ ये हो गया, ये भी एक फैक्ट है। मगर ये पत्थर बुद्धि के लेवल का फैक्ट है ना। और ये भी फैक्ट है कि हर सोल एजलेस है, टाइमलेस है, हर सोल नॉलेजफुल है। ये फैक्ट है, और ये पारस बुद्धि का फैक्ट है। अब सोल को देखना है कौन सी चीज उसको फैक्ट बनानी है अपने लिए। जैसा जिसको भी वो फैक्ट बनाएगी, ईगो माइंड को फैक्ट बनाएगी, इसके थॉट्स को फैक्ट बनाएगी, वो चीज बढ़ेगी। हाँ, पारस बुद्धि से जो एंजेलिक माइंड है, जो हमारा ट्रू नेचर के जो थॉट्स हैं, उसको फैक्ट बनाएगी, उसका एक्सपीरियंस वैसा होगा, है ना। ट्रूथ को फैक्ट बनाने से एक्सपीरियंस सिक्योरिटी का बढ़ेगा, है ना। सिक्योरिटी, कहाँ की सिक्योरिटी है ये सिक्योरिटी आ रही है मेरे ट्रू कंपनी के, मेरा जो सच्चा साथ है ना, जो सच्ची फैमिली है, और मेरा जो सच्चा घर है। हाँ, और ईगो माइंड के थॉट्स को फैक्ट समझा, स्टोरी के लेवल के एक्सपीरियंस को फैक्ट समझा, है ना। इसको फैक्ट समझना है। तो अभी शायद लग भी सकता है कि हाँ, बहुत अच्छा है, मेरे मेरे तो एक्सपीरियंस ने बहुत काम किया। लेकिन और इसका काम है बस इनसिक्योरिटी को बढ़ाना, अंदर में डर, भय, चिंता को बढ़ाना। आज नहीं तो कल, है ना, आज नहीं तो कल। स्टोरी के रोल से जितनी चीजें हमें फैक्चुअल लगेंगी, ये रियलिटी जितनी रियल लगेगी, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, है ना। और इनसिक्योरिटी बढ़ने से क्या होता है, वो एक चीज तो हमने देखी, इनसिक्योरिटी बढ़ने से आ, एक तो देखा ही हमने कि ये रावण के जो सर हैं ये भी बड़े होते जाते हैं, और लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत लो हो जाती है। लेकिन इसके आगे भी एक कहानी है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, वी कैन चूज कि कुछ नहीं करें। बहुत लोगों ने, बहुत सोल्स ने अननोइंगली चूज किया है कि हमें कुछ नहीं काम एफर्ट करना है। हाँ, हमें सिर्फ जो भी, हाँ, हमें इधर ध्यान नहीं देना है ट्रूथ पे। हमें चीटिंग करके फायदा लेना है, चीटिंग करके बिजनेस को बढ़ाना है। हाँ, वो भी किया है, और वो लगेगा कि हाँ, बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है उनका गेम ना। लेकिन सूनर और लेटर क्या होता है, हाँ, वहां पे लॉ ऑफ कर्मा जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इनसिक्योरिटी बढ़ने से क्या होता है, और सिक्योरिटी जहां बढ़ रही है, इसका ये मतलब नहीं है आत्मा अपने सिक्योर नेचर में आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टोरी लेवल पे कुछ होगा ही नहीं। स्टोरी के लेवल पे चैलेंजेस आ सकते हैं,
मगर जो सिक्योर्ड माइंडसेट से डील कर रहा है और जो इनसिक्योरिटी से डील कर रहा है, उसका जो डेस्टिनेशन है वो दो बहुत अलग है। हाँ, तो यहाँ पे हम बस यही कहेंगे लास्ट में कि आत्मा जैसे परमात्मा है, सुप्रीम बीइंग है, परफेक्ट एंटिटी है, ऑलवेज इन ट्रूथ, है ना। और एक ऐसी एंटिटी की जरूर सबको जरूरत है, क्योंकि हर सोल को ट्रूथ में लाने के लिए एक बीइंग हमें चाहिए, तो वो सुप्रीम बीइंग का है, ऐसा रोल है। सो सुप्रीम बीइंग, परफेक्ट एंटिटी, और हर सोल जो है वो उसी की कंपेनियन है। एवरी सोल, इनविजिबल जो प्रेजेंस है, वो हर एक इसी सुप्रीम बीइंग की कंपेनियन है, और इसीलिए उसका भी नेचर एब्सोल्यूट परफेक्शन का है ना, उसका भी नेचर परफेक्शन का है। तो हमारी अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है ना, वो एब्सोल्यूट परफेक्शन की है। इसीलिए हमारा जो मेथड है वो कैसा होगा? अगर हमारा जो जो हमारी डेस्टिनेशन है वो परफेक्शन है, तो मेथड क्या होगा? वो भी परफेक्ट मेथड ना। और परफेक्ट मेथड है जो हमने कल चार सीक्रेट्स देखे कि परमात्मा की कंपनी को यूज करना। हाँ, उसके लिए चार सीक्रेट्स जो हमने देखे थे कि व्हाट ही नोज, है ना, व्हाट ही नोज, व्हाट ही सीज, वो क्या देखते हैं, वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, और वो क्या फील करते हैं ना। उनको हर एक सोल का पार्ट बहुत अलग अलग है। हर एक सोल जो रोल प्ले कर रही है वो बहुत डिफरेंट कर रही है, अलग कर रही है, लेकिन कोई भी गलत नहीं है, कोई भी रॉन्ग नहीं है ना। इसलिए सब कह रहे थे ना कि सब अपने अपने तरफ से राइट हैं। एग्जैक्टली, हर एक का पार्ट अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन परमात्मा की नजर में सबका सही है, किसी का भी गलत रोल नहीं है। सो हमको भी अपना देखना है, क्या मुझे मेरे रोल के प्रति कभी भी ये लगता है कि गलत है, तो तब तो मैं ये नहीं कर पाई, गिल्ट और ये सारी चीजें, यू हैव टू सी। हाँ, वहां से लर्निंग हो रही है कि गिल्ट में जा रहे हैं ना, लर्निंग हो रही है कि और ब्लेम में जा रहे हैं। सो वी हैव टू सी, जो कि हम आगे देखते जाएंगे। आज के लिए आई थिंक इतना अच्छा है, इनफ है। ओके, सो यहाँ पे हम जिनको रुकना है, सो नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, ले सकते हैं। हमारी नजर पहले तो यही, कल भी हमने देखा था ना कि अपने अपने प्रति क्या है, अपने प्रति भी अगर हम स्टोरी के कैरेक्टर से अपने को जानेंगे, तो हमें लगेगा कि मेरे में तो अभी ये चीज कम है, मेरे में अभी समझ कम है, अभी मुझे तो बहुत सारी प्रैक्टिस कम है, ये कम है, अब ये सब दिखेगा। स्टोरी के कैरेक्टर से अपने को जानेंगे। बट हम परमात्मा की ट्रू विजन से अपने को देखेंगे, तो क्या कम है? कुछ भी कम नहीं है ना, कुछ भी कम नहीं है। सो सो ये चीज है, व्हाट इज माय पोजिशन। तो आज हम एक होमवर्क भी भेजेंगे ग्रुप में, मतलब होमवर्क तो हमेशा ही होता है, हम कुछ कमेंट्रीज शेयर करते हैं, लेकिन हम छोटा सा एक कमेंट्री शेयर करेंगे 1 और 2 मिनट्स की, है ना, जिसको जिसको हम सुन सकते हैं ना, लेकिन उन थॉट्स को बार बार हम अ, अपने को रिवाइज कराएं। जैसे हम कहेंगे प्लेइंग विथ ट्रूथ, है ना, आत्मा थोड़ा समय ट्रूथ से खेले, है ना। वो तो दूसरी चीजों से तो हम खेलते ही रहते हैं। हाँ, मैं मदर हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे तो बहुत का टाइम ही नहीं मिलता, ये सब से तो खेल ही रहे हैं, और उससे रिजल्ट भी निकल रहा है। उन उन थॉट से खेलने का रिजल्ट हम सब ने देखा है। हाँ, अभी ट्रूथ के थॉट से, हाँ, जो अपना सत्य है उससे खेल के क्या होता है वो देखना है ना। सिचुएशंस बाहर में चेंज होना ये लक्ष्य नहीं है, सिचुएशंस चेंज हो नहीं हो दैट इज नॉट द एम। हाँ, मगर क्या है कि हम कैसे डील कर रहे हैं उसको, हम कैसे डील कर रहे हैं, है ना। और हमारी जैसे इनर विक्ट्रीज, ये जो डबल्स का गेम है, हम्म, राम और सीता एक तरफ और रावण और माया एक तरफ, ये जो डबल्स का मैच है ना, ये यहाँ पे ही इस मैच को जैसे जीतना है हर बार।
चॉइस है सीता के पास कि पत्थर बुद्धि के फैक्ट्स फैक्ट्स लग रहे हैं या राम के बताए हुए फैक्ट्स फैक्ट्स लग रहे हैं, वी हैव दैट चॉइस, है ना। और उसको चूज करने से इनर विक्ट्री या इनर गेम में लॉस, वो अभी हमें देखना है कि क्या हमारा एम है ना, क्या हमारा लक्ष्य है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।